दोस्तों, तीसरे दिन का खेल शुरू होते ही जसप्रीत बुमराह ने 3-3 विकेट लेकर पलटा मैच और कराई टीम इंडिया की जबरदस्त वापसी। इसके बाद अंत में जो कुछ भी हुआ उसे देखकर तो हर कोई हैरान रह गया। जी हां दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरी टेस्ट मैच के दूसरे दिन की धमाकेदार हाइलाइट्स तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या टीम इंडिया तीसरे टेस्ट मैच को जीतकर सीरीज में बढ़त बना पाएगी या फिर नहीं? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि पहले दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 251 रन था, जो रूट 99 रन बनाकर मैदान पर डटे हुए थे, जबकि कप्तान बेन स्टोक्स 39 रनों की पारी खेलकर उनका भरपूर साथ दे रहे थे। अब दूसरे दिन टीम इंडिया की रणनीति यही थी कि किसी तरीके से इंग्लैंड की पारी को समाप्त किया जाए। जी हां दोस्तों, दूसरे दिन का महामुकाबला शुरू हुआ तो टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए जसप्रीत बुमराह को भेजा। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे जो रूट। ओवर की पहली ही गेंद पर जो रूट ने ऑफ साइड की दिशा में खतरनाक चौका लगाकर अपना शतक पूरा कर लिया। उन्होंने बल्ले को हवा में लहराकर इस मोमेंट का सेलिब्रेशन किया। जो रूट के टेस्ट करियर का यह 37वां शतक था। जसप्रीत बुमराह ने अपने इस ओवर में 4 रन खर्च किए। अब इंग्लैंड का स्कोर 255 रनों तक पहुंच गया था। टीम इंडिया की तरफ से 50वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। बेन स्टोक्स को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और संभल कर बल्लेबाजी करते हुए वह अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे। मोहम्मद सिराज के इस ओवर की आखिरी गेंद पर बेन स्टोक्स ने सिंगल लेने का प्रयास किया और रन आउट का चांस बना। यशस्वी जायसवाल ने थ्रो किया, लेकिन गेंद स्टंप पर लगी ही नहीं और बेन स्टोक्स को जीवनदान मिल गया। 86वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने रणनीति बनाई और बिल्डिंग में बदलाव किया। साथ ही गेंद को जसप्रीत बुमराह के हाथों में थमा दिया। लेकिन ओवर की पहली ही गेंद पर बेन स्टोक्स ने तगड़ा चौका लगाकर टीम इंडिया की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। इसके बावजूद जसप्रीत बुमराह ने हिम्मत नहीं हारा और इस चौके का बदला लेते हुए दूसरी ही गेंद पर बेन स्टोक्स को क्लीन बोल्ड करके इंग्लैंड की टीम को 5वां झटका दे दिया। बेन स्टोक्स अपनी टीम के लिए 4 चौकों की सहायता से 44 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गए। लेकिन जो रूट अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए अब इंग्लैंड के विकेट कीपर बल्लेबाज जेमी स्मिथ मैदान पर उतरे। 86वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने सिर्फ 1 रन खर्च करके बेन स्टोक्स के रूप में टीम इंडिया को बड़ी सफलता दिलाई। अब इंग्लैंड का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 261 रन था। टीम इंडिया की तरफ से 87वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे जेमी स्मिथ। स्मिथ के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और आता ही उन्होंने जबरदस्त चौका लगा दिया। ओवर की तीसरी गेंद जेमी स्मिथ के बल्ले से लगकर हवा में उछली, लेकिन कल राहुल ने कैच ड्रॉप कर दिया। इस तरीके से टीम इंडिया ने एक मौका गंवा दिया। इसी का भरपूर फायदा उठाते हुए जेमी स्मिथ ने ओवर की अंतिम गेंद पर लेग साइड की दिशा में जबरदस्त चौका लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। मोहम्मद सिराज का यह ओवरटाइम इंडिया के लिए काफी महंगा साबित हुआ। उन्होंने अपने इस ओवर में 10 रन लुटा दिए। इस तरीके से इंग्लैंड का स्कोर 271 रनों तक पहुंच गया। 88वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए आए जसप्रीत बुमराह ने आते ही ओवर की पहली ही गेंद पर जो रूट को क्लीन बोल्ड करके इंग्लैंड की टीम को बड़ा झटका दे दिया। जो रूट काफी देर से मैदान पर टिके हुए थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह की खतरनाक गेंदबाजी के सामने वह भी अपना विकेट बचाने में कामयाब नहीं हो सके और 104 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गए। अब इंग्लैंड की टीम मुश्किल में फंसती हुई दिखाई दे रही थी। जो रूट का विकेट गिरने के बाद जेमी स्मिथ का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे क्रिस वॉक्स, लेकिन जसप्रीत बुमराह के अटैकिंग गेंदबाजी के सामने वह भी मैदान पर नहीं टिक सके और अगले ही गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने उन्हें ध्रुव जुरैल के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से इंग्लैंड के बैक टू वे 2 बड़े विकेट गिर गए। इंग्लैंड के लगातार 2 विकेट गिरने के बाद अब परी को संभाल रहे थे जेमी स्मिथ और ब्राइडन कॉर्स। जसप्रीत बुमराह ने अपने इस ओवर में बिना कोई रन खर्च की टीम इंडिया को 2 बड़ी सफलता दिलाई। 88 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर 271 रनों के स्कोर पर 7 विकेट गिर चुका था।
90वें ओवर में मोहम्मद इसराज ने भी बढ़िया गेंदबाजी किया और सिर्फ 3 रन खर्च किया। 90वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने जसप्रीत बुमराह के ऊपर भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए उन्हें भेज दिया। ओवर की पहली गेंद पर जैमी स्मिथ ने तेजी से दौड़कर 1 रन पूरा किया। अब स्ट्राइक पर आ चुके थे ब्राइडन कॉर्स। स्ट्राइक पर आते ही उन्होंने गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल लिया और गेंद तेजी से बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। इसके बाद 5वीं गेंद को उन्होंने लेग साइड की दिशा में धकेल दिया, जहां पर खड़े थे वॉशिंगटन सुंदर ने शानदार फील्डिंग करते हुए गेंद को बाउंड्री के पार जाने से तो रोक दिया, लेकिन तब तक ब्राइडन कॉर्स चीते की रफ्तार से दौड़कर 3 रन बटोर लिया। जसप्रीत बुमराह ने 90वें ओवर में 8 रन खर्च कर दिया। अब इंग्लैंड का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 282 रनों तक पहुंच गया था। 91वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे मोहम्मद सिराज, लेकिन इस बार जैमी स्मिथ ने उनकी जमकर धुनाई कर दी। ओवर की पहली गेंद पर ब्राइडन कॉर्स ने सिंगल लेकर स्ट्राइक जैमी स्मिथ को दे दिया। जैसे ही स्ट्राइक स्मिथ के पास आई, उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए दूसरी गेंद पर सनसनाता हुआ चौका लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए जैमी स्मिथ ने 91वें ओवर की अंतिम गेंद पर एक और चौका लगाकर मोहम्मद सिराज को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। सिराज ने अपने इस ओवर में 9 रन लुटा दिए। ब्राइडन कॉर्स और जैमी स्मिथ दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और इंग्लैंड के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, जबकि टीम इंडिया को विकेट की तलाश थी। 92वें ओवर में भी दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 6 रन जोड़ डाले, जिसमें जैमी स्मिथ ने एक चौका लगाया था। 99वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए मोहम्मद सिराज, यहां पर दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल के साथ काम चलाया और 5 रन बटोर लिए। इसी के साथ इंग्लैंड का स्कोर 300 रनों के पार पहुंच गया। 99वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी में बदलाव किया और आकाशदीप को बॉलिंग अटैक पर लगाया, लेकिन जैमी स्मिथ और ब्राइडन कॉर्स ने कोई भी रिस्क नहीं लिया और समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ और सिर्फ सिंगल के साथ ही काम चलाया। इसके बाद अगले 5 ओवर तक दोनों बल्लेबाज एक भी बाउंड्री नहीं लगा सके। 99 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 318 रन था। दोस्तों, आपको बताते चलें कि भले ही जसप्रीत बुमराह ने शुरुआत में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड के 3 विकेट गिराए, लेकिन जैमी स्मिथ और ब्राइडन कॉर्स ने मुश्किल हालात में इंग्लैंड की पारी को संभाल लिया। 100वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए नीतीश कुमार रेड्डी को भेज दिया उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद से ब्राइडन कॉर्स ने ओवर की पहली ही गेंद पर खतरनाक चौका जड़कर नीतीश कुमार रेड्डी का स्वागत किया। फिर ओवर के अंतिम गेंद पर सिंगल लेकर इंग्लैंड के स्कोर को 324 रनों तक पहुंचा दिया। 101वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए आए आकाशदीप की पहली गेंद पर ब्राइडन कॉर्स ने तेजी से दौड़कर 2 रन चुरा लिए। इसके बाद ओवर की तीसरी गेंद टीम इंडिया की मिस फील्डिंग की वजह से बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई और इंग्लैंड को 4 एक्स्ट्रा रन मिल गए। फिर ओवर की 5वीं गेंद को ब्राइडन कॉर्स ने चौके में तब्दील कर इंग्लैंड के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर आकाशदीप के इस ओवर से 10 रन जोड़ लिए। 102वें ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी ने इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया कि ब्राइडन कॉर्स और जैमी स्मिथ के होश उड़ गए। नीतीश कुमार रेड्डी अपने लाइन और लेंथ से दोनों बल्लेबाजों को खूब चकमा दे रहे थे, लेकिन न तो ब्राइडन कॉर्स ने कोई रिस्क लिया और न ही जैमी स्मिथ ने। नीतीश कुमार रेड्डी भी इसे साझेदारी को नहीं तोड़ सके और 3 रन खर्च करके वापस लौट गए। इसी के साथ जैमी स्मिथ धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। 130वें ओवर में भी दोनों बल्लेबाज एक भी बाउंड्री नहीं लगा पाए और आकाशदीप ने दोनों बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा। 104वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए जसप्रीत बुमराह को भेजा।
ओवर की पहली गेंद पर जैमी स्मिथ ने सिंगल लेकर स्ट्राइक ब्राइडन कार्स को दे दिया और दूसरी गेंद पर ब्राइडन कार्स ने रिवर्स स्विप करके चौका लगा दिया। यह शॉट इतना शानदार था कि उसे देखकर खुद इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स भी खड़े होकर ताली बजाने लगे। अब इंग्लैंड का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 345 रन बन चुका था और जैमी स्मिथ अपने अर्धशतक से सिर्फ 5 रन ही दूर थे। अब पहले सेशन समाप्ति की तरफ बढ़ रहा था। 105वें ओवर की पहली ही गेंद पर स्मिथ ने जबरदस्त चौका लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। अब उन्हें अपना अर्धशतक पूरा करने के लिए सिर्फ 1 रन की जरूरत थी। अगली ही गेंद पर उन्होंने तेजी से दौड़कर सिंगल चुरा लिए। इसी के साथ उन्होंने अपने टेस्ट करियर का 6वां अर्धशतक ठोक दिया। जैमी स्मिथ का यह अर्धशतक ऐसे समय में आया जब इंग्लैंड के साथ विकेट गिर चुके थे। उन्होंने अपने बल्लेबाजी से बता दिया कि वह दबाव भारी हालत में भी बड़ी पारी खेल सकते हैं। जैमी स्मिथ ने बल्ले को हवा में लहराकर इस मोमेंट का सेलिब्रेशन किया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए 105वें ओवर की आखिरी 5 गेंदों में 4 रन जोड़े। इस तरीके से पहले सेशन के अंतिम ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 8 रन बटोर लिए। इसी के साथ लंच ब्रेक हो गया। पहले सेशन के अंत तक इंग्लैंड का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 353 रन था। जैमी स्मिथ 6 चौकों की सहायता से 51 रन और ब्राइडन कार्स 33 रनों की पारी खेलकर मैदान पर डटे हुए थे। लेकिन दोस्तों, हम आपको क्या लगता है, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरी टेस्ट मैच को कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।